दूसरा कलमा आपके साथ शेयर करने को हूँ। दूसरा कलमा नजात का कलमा है। बाइबल मुकद्दस में से हम हवाला देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 47 आयत में यूं मरकूम है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमात में से ये दूसरा कलमा है। ये खुदावंद यीशु मसीह का नजात का डाकू के लिए जवाब था। खुदावंद यीशु मसीह का खताकारों के साथ मसलूब होना कोई इत्तफाकी अमल ना था, बल्कि ये खुदा के मुकर्ररा इंतजाम के मुताबिक था। अमाल 4 बाब उसकी 28 आयत में हम देखते हैं यूं मरकूम है, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहरा वही अमल में लाए। ये फरमान मसीह खुदावंद को 2 डाकुओं के साथ मसलूब करने को था। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कताकारों के साथ शुमार किया गया। ये हम यसाया 53 बाब उसकी 12 आयत में देखते हैं। इसी तरह गौरतलब मसला ये है कि खुदा ने क्यों अपने इकलौते बेटे को खताकारों के साथ शुमार किया। इसका खताकारों के साथ मसलूब होना जरूरी था, क्योंकि वो तमाम बनी हुई इंसान के गुनाहों और खताओं के एक मसलूब हो रहा था। अगरचा उसकी अपनी ज़ाते अक़दस गुनाह से पाक थी, तमाम वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मसलूब हुए। खुदा यीशु मसीह की सलीब के दाएं और बाएं हम 2 डाकुओं को सलीब पर लटका हुआ देखते हैं। इनमें से एक डाकू मसीह पर ईमान नहीं लाया था और उसके ज़िहन की तारीकी उस वक्त आफ़ताबे सदाकत की किरणों से दूर होती थी। और जो दूसरा डाकू था उसने अपने आप को सरेंडर किया और अपनी गुनाह को इकरार किया और अपनी जान को अपने खुदा यीशु मसीह के लिए उसके हजूरी में दे दी और उसने अपने आप को सरेंडर करके अपने गुनाहों से इकरार करके अपने आप को नीचे कर दिया और गुनाह से माफ़ी करके खुदा में मजबूत हो गया, ईमान में मजबूत हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा डाकू है वो खुदा में मसीह में अपनी ज़िंदगी को वापस ले आता है। दोनों जो डाकू हैं वो करीबुल मौत थे और दोनों को गुनाह से निजात पाने की ज़रूरत थी, लेकिन एक डाकू अपने गुनाहों की वजह से मर जाता है और दूसरा डाकू जो है वो मसीह को कबूल कर लेता है। और दूसरे डाकू ने यीशु मसीह से कहा कि उससे रहम कर और रहम की इल्तिजा की, और जैसे ही उसने खुदा यीशु मसीह से रहम की इल्तिजा की तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज कलीसिया की भी यही हालत है। हम एक ही गिरजे में आते हैं और एक ही पैगाम सुनते हैं, कुछ कलाम को अपने दिल में जगह दे देते हैं और क्या करते हैं कि कुछ अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर लेते हैं उस कलाम के वसीले से, लेकिन कुछ जो है वो दुनियावी दिल फरेबियों में उलझ जाते हैं। जैसे ये 2 डाकू थे, इनमें से एक ने तो मसीह को कबूल कर लिया, ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो मर गया, लेकिन जो मसीह में आ गया, जिसने मसीह को कबूल किया, वो जिंदा हुआ और फिरदौस में खुदा में यीशु मसीह के साथ चले गए। ऐसे ही आज अगर हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो हम भी ऐसे ही उस डाकू की तरह जिसने यीशु मसीह से इल्तिजा की और वो फिरदौस में चले गया, हम भी ऐसे ही खुदा के साथ नई जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। हम पहला तमोथियस उसके 2 बाब की 3 और 4 आयत में देखते हैं, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई तक पहचान तक पहुँचे। सलीब पर डाकू का निजात हासिल करना मसीह के बेबुनियाद फजल का आईना है। हमारा खुदा फजल का खुदा है और निजात सिर्फ उसकी बेइंतहा फजल से है, ना कि हमारे अमाल से। हम इब्सियों 2 बाब उसकी 8 आयत में देखते हैं, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है।
तो डाकू का वाकुल फितरत वाक़या के रोनुमा होने से पहले नजात पाना खुदा के फजल की अक्कासी करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाकू का ईमान एक जिंदा और कीमती ईमान है। जो डाकू मसीह में आ गया, जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, उसका ईमान जो है वो एक जिंदा और कीमती ईमान है। उसने ऐसे वक्त में मसीह से दरख्वास्त की जबकि मजमा में यीशु मसीह पर लोग जो हैं वो लांछन कर रहे थे और उसने जुल्म और सितम होते हुए देखा। उसने मसीह के जख्मों को देखा, खून को देखा और खुदा यीशु मसीह के बदन पर जो नीला बोया गया उसको उसने देखा। खून जो पानी के खो की तरह बह रहा था, उसने उस को देखा और उसने दुश्मनों के तौहीन आमेज कलमात सुने जो यीशु मसीह पर कसे जा रहे थे। इस बेबसी की हालत में डाकू का मसीह खुदावंद से रहम की दरख्वास्त करना उसके ईमान की मजबूती को जाहिर करता है। नजात का ये कलमा हमारे लिए 7 बड़े हकायक को सामने लेकर आता है। सबसे पहला हकायक मैं आपके साथ शेयर करने की हूँ। ये कलमा नुमाइंदा खताकारों को पेश करता है। मसीह की सलीबी मौत में डाकू का किरदार नुमाइंदा गुनाहगार को पेश करता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मसीह से दरख्वास्त करने वाला डाकू शरीफ इंसान था, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि दोनों डाकुओं की फितरत और हालात जरा बराबर भी फर्क ना थे। दोनों ने दुनिया के नजात दहिंदा पर आवाजें कसी। मत्ती उसका 27 बाब 44 आयत में हम देखते हैं, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। कितनी काबिल रहम है उस डाकू की जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी के किनारे खड़ा है, लेकिन उसे लेने से इनकार कर रहा है। तो दुश्मनों के सामने हम नजात दहिंदा की हंसी उड़ा रहे थे। वहाँ पर जो लोग थे और जो डाकू थे वो दूसरों के सामने की हंसी और मस्करा उड़ा रहे थे। तो ये इंसानी दिमाग के सियाहकारी और खुदा के खिलाफ अदावत की खुमासी करता है। हम अपने गुनाहों और घिनौने कामों से उसकी तस्लील करते हैं। चूँकि हम सब गुनाह की कैद में हैं, इसलिए हमारे अमाल भी गुनाह के ताबिया हैं। हम रोमियो 3 बाब उसके 27 बाब में देखते हैं, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। अगर हम भी इस डाकू की तरह महसूस करें कि हम खताकार हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है, तो यकीनन हम भी डाकू के हम जुबान होकर पुकार उठेंगे। और इसी तरह हम दूसरा और नेक्स्ट जो इस कलमे के हकायक देखते हैं कि ये कलमा जाहिर करता है कि नजात के लिए अपनी बेबसी का हमें इकरार करना है। इसी तरह ईमान में मजबूत होना है, जैसे उस डाकू ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, हमें भी ईमान में मजबूत होकर खुदा यीशु मसीह को कबूल करना है। इसी तरह आगे हम देखते हैं, आज हमें ये एक सवाल अपने आप से करने की ज़रूरत है, क्या हम भी डाकू की जुर्रत और दलेरी से मसीह पर ईमान की गवाही दे रहे हैं या नहीं? क्या हमारे अंदर ईमान की गवाही है या नहीं? हमें अपने आप से ये सवाल करने की ज़रूरत है। इसी तरह ये कलमा हैरत अंगेज रूहानी बसीरत यानी कि हमारी रूहानी आंखों को भी खोलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डाकू जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में भी बयान कर रहा है। जब उसने कहा कि जब तू आए, तो यहाँ पर इस बात की निशानदेही हो रही है कि वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए भी पहले से ही पेशेंगोई कर रहा है, यानी उसकी रूहानी आंखें जब वो मसीह में आया तो उसकी रूहानी आंखें खुल गई। तो आंखों से मसीह की दूसरी आमद सानी का नज़ारा हम भी देख सकते हैं जब हम मसीह में ईमान में मजबूत होंगे। और लास्ट में ये कलमा यीशु मसीह को बतौर नजात दहिंदा पेश करता है, जैसे कि ये नजात का कलमा है। तो वो कलवरी की तीनों सलीबें जो थी वो एक दूसरे के बिल्कुल पास थी, वो इतनी दूर नहीं थी। तो क्या है कि यीशु मसीह ने उस डाकू की आवाज़ को तो सुना, लेकिन वहाँ पर जो लोग यीशु मसीह को लान तान कर रहे थे और यीशु मसीह की अलूहियत का सबूत तलब कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह ने उनके
کے لان تان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوستو، جو ہی ڈاکو نے مسیح کو پکارا، مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ گناہگاروں کی توبہ کا منتظر ہے۔ وہ گناہگار انسان کو اپنی رفاقت میں رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور اس کے حکموں پر اور اس کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ اگر نجات دہندہ کی رفاقت میں، رفاقت کیا ہے؟ جب ہم چرچ میں آتے ہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، یہ رفاقت ہے۔ تو اگر نجات دہندہ کی رفاقت، یہ بہت غور طلب بات ہے کہ اگر نجات دہندہ کی رفاقت میں رہنے کی آرزو ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسیح یسوع جیسے اس ڈاکو کی طرح آپ کو بھی وہ کہے گا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں اس کلمے کا اختتام بائبل کے ایک ورڈ سے کرنا چاہوں گی۔ یوحنا 14 باب اس کی 23 میں لکھا ہے، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔